अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ मीन बाय डिमांड, यानी तलब क्या होती है और कानून तलब क्या होता है या लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ मीन बाय क्वांटिटी डिमांडेड और डिमांड, इसको पढ़ लेते हैं। द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एनी गुड इज़ द अमाउंट ऑफ द गुड दैट बायर्स आर विलिंग एंड एबल टू परचेज। जी, इसका मतलब ये होता है कि जब कोई शख्स किसी ख़ास चीज़ को किसी ख़ास कीमत पर ख़रीदना चाहता है और ख़रीदने की अहलियत भी रखता है, यानी एबल टू परचेज़, तो फिर हम कहेंगे कि उस शख्स की जो है वो उस चीज़ के लिए डिमांड है। मिसाल के तौर पे एक शख्स बॉल पॉइंट ख़रीदना चाहता है और बॉल पॉइंट की कीमत जो है दैट इज़ 10 रुपीज़, और उसके पास 10 रुपीज़ भी हों, तो तब हम कहेंगे कि उसकी डिमांड एक अदद बॉल पॉइंट है। सपोज़ एक शख्स अनपढ़ है और उसके पास 10 रुपये तो हैं, बट ही इज़ नॉट विलिंग टू परचेज। ओके, तो तब भी हम ये नहीं कह सकते कि उसकी डिमांड एक बॉल पॉइंट है। तो तलब के लिए, डिमांड के लिए दो कंडीशंस का होना लाजमी है, यानी उस चीज़ को ख़रीदने की विलिंगनेस या इरादा, और उस चीज़ को ख़रीदने की जो है वो अहलियत भी होनी चाहिए, उसके पास पैसे भी होने चाहिए। जब ये दोनों कंडीशंस फुलफ़िल हों तो तब हम कहेंगे कि उस चीज़ की डिमांड है। तो ये तो हो गया डिमांड या क्वांटिटी डिमांडेड या तलब का कॉन्सेप्ट। अब हम लॉ ऑफ डिमांड जो है उसको डिस्कस करते हैं। ये देखें, ये बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है, इसको यहाँ से शुरू करते हैं। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, when the price of a good rises, the quantity demanded of the good falls, and when the price falls, the quantity demanded rises. ये लॉ ऑफ डिमांड या कानून तलब की डेफिनेशन है। तो ये डेफिनेशन जो है, इससे मुराद ये है कि आप सपोज़ मार्केट में जाते हैं तो वहाँ पे जब कोई चीज़ महंगी होती है तो उसको कम ख़रीदते हैं, और जब कोई चीज़ सस्ती हो तो उसको ज़्यादा ख़रीद लेते हैं। तो इसी टेंडेंसी को इकोनॉमिक्स में एक लॉ बना दिया हुआ है जिसको लॉ ऑफ डिमांड या कानून तलब कहा जाता है। तो स्पेसिफ़िकली इसको हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं, और इसकी ये जो डेफिनेशन दो लाइनों पे मुश्तमिल है। इसमें देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, ये कानून तलब की लॉ ऑफ डिमांड की असम्पशंस हैं। ओके, इनको लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट है व्हेन द प्राइस ऑफ ए गुड राइजेस, द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द गुड फॉल्स, यानी जब किसी चीज़ की कीमत ज़्यादा हो जाती है तो हम उस चीज़ को कम डिमांड करते हैं। एंड व्हेन द प्राइस फॉल्स द क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस, और जब किसी चीज़ की कीमत गिर जाती है, कम हो जाती है, तो हम उस चीज़ को ज़्यादा जो है वो तलब करते हैं। तो इसको जो है वो लॉ ऑफ डिमांड कहा जाता है। अब नेक्स्ट है डिमांड स्केजुअल। जी, ये यहाँ से इसको पढ़ लेते हैं। डिमांड स्केजुअल, ए टेबल दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ ए गुड एंड द क्वांटिटी डिमांडेड, होल्डिंग कांस्टेंट एवरीथिंग else that influences how much of the good consumers want to buy। जी, डिमांड स्केजुअल इनफैक्ट ये होता है कि जिसमें हम जो है वो क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस की मुख्तलिफ वैल्यूज़ लेके तो इस टेंडेंसी को चेक करते हैं कि प्राइस जो है वो कम होने पे डिमांड कितनी इंक्रीज़ हो रही है। ओके, और जो है इसी तरह इसका जो रिवर्स केस है वो डिस्कस किया जाता है। तो डिमांड स्केजुअल जो है, ये देखें, ये यहाँ पे टेबल है, तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें ये देखें, ये लेफ़्ट साइड पे ये डिमांड स्केजुअल है, इसमें दो कॉलम्स हैं। लेफ़्ट साइड वाला डायग्राम जो है इसमें प्राइस ऑफ आइसक्रीम कोन्स ली हुई हैं, और राइट साइड वाला जो कॉलम है इसमें क्वांटिटी ऑफ कोन्स डिमांडेड ली हुई है। तो इसमें देखें कि जब आइसक्रीम कोन की कीमत $0 है तो इस पर जो आइसक्रीम कोन्स की डिमांड है वो 12 कोन्स की है।
कुछ अर्से के बाद जब इसकी आइसक्रीम कोन की कीमत इंक्रीज़ करके $1/2 हो जाती है या 0.50 सेंट्स हो जाती है, तो तब आइसक्रीम कोन्स की कीमत कम होके 10 कोन्स रह जाती है। उसके बाद $1 कीमत होने पे यानी कीमत आइसक्रीम कोन की कीमत ज़्यादा होने पे आइसक्रीम कोन जो है इसकी डिमांड कम हो जाती है, 8 कोन्स रह जाती है। $1.50 होने पे 6 कोन्स रह जाती है। $2 होने पे जो है वो आइसक्रीम कोन की कीमत आइसक्रीम कोन की डिमांड जो है वो और कम होकर $4 रह जाती है। और जब प्राइस और इंक्रीज़ होके $2.50 या $2.50 हो जाती है तो क्वांटिटी डिमांडेड और कम होके 2 कोन्स रह जाती है। उसके बाद जब प्राइस मज़ीद इंक्रीज़ होकर $3 हो जाती है तो ये काफ़ी ज़्यादा कीमत हो जाती है, तो इस पे जो है वो आइसक्रीम कोन्स की जो डिमांड है वो ज़ीरो रह जाती है। तो ये तो इसका वन साइडेड एस्पेक्ट है लॉ ऑफ डिमांड का। अब इसका जो रिवर्स केस है वो कुछ यूँ है कि जब $3 से अगेन कीमत कम होके $2.50 रह जाती है तो फिर आइसक्रीम कोन्स की डिमांड जो है वो इंक्रीज़ होके 2 कोन्स हो जाती है। उसके बाद कुछ अर्से के बाद आइसक्रीम कोन जो है उसकी कीमत मज़ीद कम होके $2 रह जाती है। कीमत कम होने पे जो आइसक्रीम कोन्स हैं उनकी डिमांड इंक्रीज़ होके 4 कोन्स हो जाती है। तो इन द सेम वे ये कीमत देखें कम होती जा रही है और जो क्वांटिटी ऑफ कोन्स डिमांडेड है वो इंक्रीज़ होती जा रही है। तो अब ये जो स्केजुअल है इसकी मदद से हम डायग्राम बना सकते हैं और डायग्राम में एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड ली जाती है और वाई एक्सिस पे जो है वो कीमत ली जाती है, प्राइस ली जाती है। तो इसमें देखें कि $3 जो है जब आइसक्रीम कोन की प्राइस है तो इस पे क्वांटिटी डिमांडेड ज़ीरो है। तो इस तरीके से हमें ये ब्लैक कलर का एक पॉइंट हासिल होगा। उसके बाद आइसक्रीम की जो कीमत है वो कम होके $3 से $2.50 हो जाती है, तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है इंक्रीज़ होके $2 हो जाती है। तो इस तरीके से हमें ये देखें ये वाला जो पॉइंट है ये हमें हासिल होगा। उसके बाद ये देखें वाई एक्सिस पे कीमत कम होती जा रही है, $2.50 से $2 हो जाती है। तो $2 होने पे क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज़ होकर $4 हो जाती है। तो इस तरीके से हमें ये यहाँ पे एक ये ब्लैक पॉइंट हासिल होगा। तो वाई एक्सिस पे देखें प्राइस कम होती जा रही है और क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज़ होती जा रही है। तो इस तरीके से ये जो ब्लैक पॉइंट्स हैं इनको हम स्केल के ज़रिए या फ्री हैंड इनको हम मिलाएंगे तो ये जो ब्लू कलर का एक कर्व हासिल होता है इसको डिमांड कर्व या ख़त तलब कहा जाता है। तो ये तो था तलब क्या होती है और कानून तलब क्या होता है और ख़त तलब या डिमांड कर्व क्या होता है। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड द टॉपिक। थैंक यू।